शयन करते हैं। तो इसलिए शयन करते हैं। और आज के ही दिन फिर 4 महीने के बाद, चातुर्मास के बाद भगवान नारायण जागते। इसीलिए आज की एकादशी का मूल नाम है देव उठनी एकादशी। आज के दिन देव माने भगवान नारायण, और नींद को त्याग करके उठते हैं, देव उठनी एकादशी। और इसी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। और आज के दिन गन्ना की पूजा करके और लोग व्रत आराधना करते हैं, तो इसलिए लौकिक भाषा में हो गए गन्ना एकादशी। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, नाम तो नहीं जानते क्या एकादशी है, तो कहे गन्ना एकादशी। ये प्रचलित नाम है, कोई भी नाम लो ठीक है। एकादशी तो प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के कथा को बताए कि एक विष्णु व्रत नाम के राजा थे। यथा नाम तथा गुण, भगवान विष्णु के वो अनन्य उपासक, प्रतिदिन भगवान के विष्णु की सेवा पूजा आराधना तो करते हैं। उन्होंने अपने राज्य के अंदर एकादशी और व्रत का नियम लिया। अब 12 महीना के 24 एकादशी व्रत स्वयं करते, रानियों से भी कराते, प्रजा के लिए भी आदेश देते कि सब के सब एकादशी का व्रत कर लिया करो, क्योंकि व्रतों में राजा यदि कोई है तो एकादशी का व्रत है। जैसे अलग अलग चीज के अलग अलग अधिपति है। तीर्थों के राजा प्रयागराज, और गंगा में नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा मैया, वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ पीपल को माना गया, और पौधा में सबसे श्रेष्ठ तुलसी को माना गया, देवता में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु को माना गया। तो ऐसे ही व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। तो अपने प्रजा में भी आदेश दिया था, और उनके प्रजा भी राजा के ही अनुकरण करते हुए और एकादशी का सब व्रत करते। और ऐसे व्रत करते करते अनेक वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु उन पर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने परीक्षा लेना चाहा कि मेरे प्रति इनका कितना प्रेम है। और एकादशी व्रत तो करता है, तो व्रत के प्रति और धर्म के प्रति इनके मन में कितना सच्चा भाव है, ये जानना चाहिए। ये सोच करके एक बार स्वयं भगवान नारायण एक दिव्य स्त्री का रूप बना करके और उनके नगर के बाहर उपवन में टहलने लगे, दिव्य मोहनी रूप बनाकर। इन्हीं दिनों एकादशी से अनेक वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु उन पर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने परीक्षा लेना चाहा कि मेरे प्रति इनका कितना प्रेम है। और एकादशी व्रत तो करता है, तो व्रत के प्रति और धर्म के प्रति इनके मन में कितना सच्चा भाव है, ये जानना चाहिए। ये सोच करके एक बार स्वयं भगवान नारायण एक दिव्य स्त्री का रूप बना करके और उनके नगर के बाहर उपवन में टहलने लगे, दिव्य मोहनी रूप बनाकर। इन्हीं दिनों एकादशी के 2 दिन पहले की बात है। राजा रथ पर सवार होकर के उपवन की यात्रा करने के लिए निकले थे, और एक वृक्ष के नीचे घनी छाया में देवताओं की, अप्सराओं की सुंदरता को लजाने वाले और दिव्य युवती स्त्री के मुखारविंद को देखा तो प्रसन्न हुए, और आकर के उनसे परिचय पूछे और कहने लगे कि हे देवी, तुम तो हम जैसे राजाओं की राजमहल में शोभा पाने के योग्य हो। ये जंगल में तुम कहाँ भटक रहे हो? तो चलो मैं तुम्हें अपने राजमहल में और रानी का स्थान प्रदान करूंगा। तब उन्होंने, स्त्री ने कहा कि देखो राजन, मैं आपका शर्त मानने को तैयार हूँ, आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या? तो कहे, मैं जो आज्ञा आपको दूंगी, मैं जो कहूंगी, वो मेरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा। और यदि कहीं जिस दिन आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो उस दिन तुम्हारा जो इकलौता संतान है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा अब वो मोहने के लिए तो आए थे। मोह कहे, ठीक है देवी, तुम जैसा कहोगे हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजमहल चलो सही, ले आए और ला करके रखने लगे राजमहल में। तीसरे दिन प्रबोधनी एकादशी, आज के ही दिन का पर्व आया।
तो राजा तो रात्रि काल से ही संकल्प लेकर अब व्रत उपासना करते थे और उनका व्रत चालू हुआ। लेकिन इस स्त्री ने, जो भगवान स्त्री बने थे, मुनि बनकर आए थे, इन्होंने राजा के परीक्षा लेने के लिए वो दिव्य व्यंजन भोजन रसोई में बनाए और उसमें मांस आदि भी का भी भोजन बनाए। अब भोजन बनाने के बाद ठीक दोपहर 12 बजे को और कहे चलिए राजन, भोजन तैयार है, मेरे रसोई में आपको भोजन करना है। तब राजा ने कहा, देखो देवी, आज एकादशी का व्रत है मेरा, अब कई वर्षों से मैं एकादशी का व्रत करते आ रहा हूं, इसलिए मैं आज भोजन प्रसाद तो रात्रि काल से ही संकल्प लेकर अब व्रत उपासना करते थे और उनका व्रत चालू हुआ। लेकिन इस स्त्री ने, जो भगवान स्त्री बने थे, मुनि बनकर आए थे, इन्होंने राजा के परीक्षा लेने के लिए वो दिव्य व्यंजन भोजन रसोई में बनाए और उसमें मांस आदि भी का भी भोजन बनाए। अब भोजन बनाने के बाद ठीक दोपहर 12 बजे को और कहे चलिए राजन, भोजन तैयार है, मेरे रसोई में आपको भोजन करना है। तब राजा ने कहा, देखो देवी, आज एकादशी का व्रत है मेरा, अब कई वर्षों से मैं एकादशी का व्रत करते आ रहा हूं, इसलिए मैं आज भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। तब कहा, मेरे शर्त आपको मालूम है कि नहीं? मैंने कहा था कि मैं जो वचन कहूंगी, जो आज्ञा दूंगी, आपको मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये है धर्म संकट। तब राजा ने अपनी विवाहिता रानी के पास गए और जाकर के कहे, रानी, अब क्या करना चाहिए मुझसे? ये तो धर्म संकट आन पड़ा है। यदि ये स्त्री की मैं आज्ञा को मानता हूं तो मेरे व्रत भंग होगा, नियम भंग होगा, धर्म समाप्त हो जाएगा, और यदि आज्ञा नहीं मानता हूं तो मेरा एक संतान पुत्र है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या करना चाहिए? तुम मुझे रास्ता सुझाओ। ऐसे समय पर तब उस रानी ने कहा कि देखो राजन, राजा का प्रथम कर्तव्य है, और राजा ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। धन संपत्ति भले बिगड़ जाए, संतान भले बिगड़ जाए, लेकिन धर्म की रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। धर्म न बिगड़ने पाए, क्योंकि धन संपत्ति बिगड़ गया, कोई बात नहीं जी, फिर मेहनत कर लो, कमा लो, फिर आ जाएगा उतना धन। संतान भी यदि चला गया तो कहे कोई बात नहीं, आप तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर ही चुके हैं, अब भगवान की कृपा होगी तो फिर संतान मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका कहीं धर्म एक बार बिगड़ गया तो फिर वो दोबारा वापस आने वाला नहीं। तो इसलिए आप अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ निष्ठा के साथ धर्म का ही पालन करें। कदाचित आपका ये पुत्र मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा से फिर हमारे घर संतान आ जाएंगे। लेकिन यदि कहीं धर्म आपका बिगड़ गया तो फिर वापस आने वाला नहीं। तो वहीं इतने में उनके पुत्र भी आ गए और माता पिता के वचनों को सुन करके कहे, हाँ माँ ठीक कह रही हो पिताजी, मेरी मृत्यु भले